जब भी किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी आईओ यानी जांच अधिकारी को यह लगता है कि यह एफआईआर झूठी है और उस मामले में वह जांच अधिकारी न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देता है, जिसे आम भाषा में एफआरबी कहा जाता है। एफआईआर पेश करने के बाद या तो पुलिस अधिकारी न्यायालय में पेश करने से पहले उस व्यक्ति को यानी परिवादी को सूचना करते हैं जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर वह सूचना नहीं होती है तो न्यायालय के द्वारा उसे सम्मन भेजे जाते हैं और न्यायालय में बुलाया जाता है। परिवादी वह होता है जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उस व्यक्ति को यह पूछा जाता है कि अगर आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन लगाकर यानी उसका ऐतराज कर आप उस फाइल को आगे चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जब प्रोटेस्ट पिटीशन पेश किया जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और हाल ही में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी प्रकार का ही मामला पेश हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि यह मामला क्या था। यह मर्डर का मामला था और मर्डर के मामले पर एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और पुलिस को यह लगता है कि यह मामला झूठा दर्ज कराया गया है और पुलिस के द्वारा यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति था वह नशे की हालत में था और वह छत से नीचे गिर गया था, उस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस को यह एफआईआर झूठी लगती है और पुलिस के द्वारा न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। परिवादी को न्यायालय में नोटिस देकर बुलाया जाता है और उस परिवादी के द्वारा न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया जाता है। अब न्यायालय उस प्रोटेस्ट पिटीशन को परिवाद के रूप में ट्रीट करेगा और सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत उस परिवादी के बयान होंगे और सीआरपीसी के सेक्शन 202 के तहत जो परिवादी गवाह पेश करेगा उनके बयान होंगे। बयान संपूर्ण होने के बाद न्यायालय के द्वारा उन व्यक्तियों यानी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया जाता है और उन्हें न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किया जाता है और इसी सम्मन आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा जो नीचे की कोर्ट थी उनके ही आदेश को यथावत रख दिया जाता है। अब इस सेशन आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन दाखिल की जाती है। अब आप ध्यान से सुना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या आदेश किया जाता है। जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है वह है लाला एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। हाई कोर्ट ने कुछ चीजों को गंभीरता पूर्वक देखा और कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रोटेस्ट पिटीशन में नहीं कही गई हैं, बल्कि 200 और 202 सीआरपीसी के बयानों में आई है। इस बात को हाई कोर्ट ने बहुत ही गंभीर रूप से लिया और कहा कि एक बार जब प्रोटेस्ट पिटीशन को शिकायत में बदल दिया जाता है तो वह शिकायत मामले का आधार बन जाती है और उसमें आरोप से जुड़ी सभी बातें होनी चाहिए। प्रोटेस्ट पिटीशन में छुटी हुई जरूरी बातों को आमतौर पर बाद में मौखिक बयानों के जरिए नहीं जोड़ा जा सकता। जांच के दौरान ऐसी बातें सामने लाना मामले में एक बड़ा बदलाव माना जाता है और आरोप की सच्चाई पर गंभीर संदेह पैदा करता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि कानून मजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट पिटीशन को शिकायत के तौर पर मानने की इजाजत देता है, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस अधिकार का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, खासकर हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आपराधिक कार्रवाई का मुख्य मकसद सच का पता लगाना है। अगर सच का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक, फोरेंसिक, मेडिकल या हालात से जुड़े सबूतों की जरूरत हो तो शिकायत की जांच का मकसद पूरी आपराधिक जांच की जगह लेना नहीं होता। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि फाइनल रिपोर्ट को शिकायत मामले में बदलना कभी भी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोर्ट ने कहा कि जहां
इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मेडिकल एविडेंस आने हैं, वैज्ञानिक एविडेंस आने हैं, फोरेंसिक एविडेंस आने हैं, तो वहां पर प्रोटेस्ट पिटीशन को भी कंप्लेन के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी चीजों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट भले ही इस बात से संतुष्ट हो कि फाइनल रिपोर्ट को शिकायत मामले में बदलने से न्याय होगा, फिर भी जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को सिर्फ तमाशबीन बनकर नहीं रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने माना कि जांच के नियमों के तहत सिर्फ यांत्रिक तरीके से बयान दर्ज करने से हमेशा न्याय का मकसद पूरा नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट को हर गवाह की सावधानी से जांच करनी चाहिए, बयानों की विश्वसनीयता परखने के लिए सही सवाल पूछने चाहिए और बात बताने में हुई देरी या पहले के बयानों में छूटी हुई बातों की बारीकी से जांच करनी चाहिए। और इन सारी बातों को कहते हुए हाईकोर्ट के द्वारा 5 दिशा निर्देश भी जारी किए गए और यह कहते हुए हाईकोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सम्मन आदेश और सेशन कोर्ट के सम्मन आदेश इन दोनों को ही रद्द कर दिया गया। प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेन के रूप में ट्रीट करने और जो 5 गाइडलाइन जारी की गई हैं, इनके बारे में मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा। अगर यह वीडियो आगे जारी रखा जाता है तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।